वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के खिलाफ अपराजेय रहने का भारत का सपना आखिरकार टूट ही गया। एक हफ्ते के गैप के बाद अब भारत की टक्कर है न्यूजीलैंड से, जिन्होंने T20 विश्व कप में कभी भी भारत से मात नहीं खाई है। पर ये दोनों ही टीमें अपने पहले मुकाबले में पाकिस्तान के हाथों शिकस्त के बाद आ रही हैं। भारत के टॉप 4 बल्लेबाजों में सिर्फ विराट कोहली ही पाकिस्तान के खिलाफ असरदार साबित हुए थे, यानी बाकी के बल्लेबाजों को भी रंग में आना होगा। भुवनेश्वर कुमार भी गेंद के साथ कुछ कमाल नहीं दिखा रहे हैं। ऐसे में शार्दुल ठाकुर उनकी जगह ले सकते हैं। इससे भारत की बल्लेबाजी को भी गहराई मिलेगी। हार्दिक पांड्या ने नेट्स में तो गेंदबाजी की है, लेकिन मैच में करेंगे या नहीं, इस पर अभी सवालिया निशान है। पाकिस्तान के गेंदबाजी आक्रमण के सामने न्यूजीलैंड ने डैरिल मिचेल से पहली बार पारी की शुरुआत करवाकर बल्लेबाजी क्रम में कुछ फेरबदल किया था, लेकिन उनका ये पैंतरा कारगर नहीं हुआ। ऐसे में टिम साइफर्ट पारी का आगाज करते हुए फिर से दिख सकते हैं। कीवी टीम ये भी उम्मीद कर रही होगी कि मार्टिन गप्टिल अंगूठे की चोट से पूरी तरह उबर जाएं। वहीं लॉकी फर्ग्यूसन की जगह टीम में शामिल किए गए एडम मिल्न चयन के लिए उपलब्ध होंगे। केएल राहुल भले ही शाहीन अफरीदी की गेंद पर क्लीन बोल्ड हो गए हों, पर वो बेहतरीन फॉर्म में हैं, और खासकर यूएई के मैदानों में। भारत ने जब न्यूजीलैंड को उन्हीं के घर में 5-0 से शिकस्त दी थी, तो उस सीरीज में राहुल के नाम सर्वाधिक रन थे। ऐसे में कीवी आक्रमण के सामने उनके हौसले बुलंद होंगे। वीवो IPL 2021 में भी राहुल जबरदस्त फॉर्म में थे। उनके बल्ले से करीब 63 की औसत के साथ 626 रन निकले थे। इतना ही नहीं, 2019 से यूएई के मैदानों पर राहुल जितने रन कोई दूसरा बल्लेबाज नहीं बना पाया है। बाएं हाथ के तेज गेंदबाज शाहीन शाह अफरीदी की स्विंग गेंदबाजी का भारतीय बल्लेबाजों के पास कोई जवाब नहीं था। ऐसे में सबकी नजरें इस बात पर टिकी होंगी कि न्यूजीलैंड के बाएं हाथ के तेज गेंदबाज ट्रेंट बोल्ट की स्विंग गेंदबाजी के सामने भारतीय बल्लेबाज किस रणनीति के साथ उतरते हैं। अफरीदी की तरह ही बोल्ट भी पावर प्ले में विकेट चटकाने में माहिर हैं। 2020 से जितने भी T20 मुकाबले बोल्ट ने खेले हैं, वहां अपने शुरुआती 2 ओवरों में उन्होंने 13 विकेट लिए हैं। इस मामले में उनसे आगे सिर्फ एक ही गेंदबाज है, और वो है शाहीन अफरीदी। जब T20 वर्ल्ड कप की बात आती है तो भारत की सबसे बड़ी परेशानी है उनकी बल्लेबाजी। 2014 से वर्ल्ड कप जैसे बड़े मंच पर कोहली को छोड़कर भारत का मशहूर बल्लेबाजी क्रम नाकाम साबित हुआ है। भारत के पिछले 8 T20 वर्ल्ड कप मुकाबलों में विराट ने 6 अर्धशतक जड़े हैं, और वो भी 119 की जबरदस्त औसत के साथ। इन्हीं मुकाबलों में भारत के बाकी के टॉप 7 के बल्लेबाजों ने 18 से भी कम की औसत से रन जोड़े हैं, और अर्धशतक तो भूल ही जाइए। वर्ल्ड कप जैसे बड़े मंच पर अगर भारत को न्यूजीलैंड के खिलाफ 18 साल से चले आ रहे जीत के अकाल को खत्म करना है, तो कोहली के अलावा टीम के दूसरे बल्लेबाजों को भी अपने बल्ले का दम दिखाना होगा। स्कॉटलैंड, नामीबिया और अफगानिस्तान भी उलटफेर कर सकते हैं, पर भारत और न्यूजीलैंड के बीच होने वाला ये मुकाबला एक तरह से क्वार्टर फाइनल ही है। T20I में दोनों ही टीमों के नाम एक दूसरे के खिलाफ 8-8 जीत दर्ज है, पर T20 वर्ल्ड कप में ये दोनों टीमें सिर्फ 2 बार टकराई हैं, और दोनों ही मौकों पर जीत न्यूजीलैंड को मिली है। तो क्या कोहली की पलटन इस रिकॉर्ड को तोड़ पाएगी? देखने के लिए जुड़ जाइए हमारे साथ रविवार शाम 7 बजे से Disney+ हॉटस्टार पर।